स्वागत है आपका एक बार फिर से समर्पण एक पहल में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 भौतिकी भाग 1 का अध्याय 2 विद्युत विभव एवं संधारित्र। तो बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पहली हेडिंग विद्युत विभव। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभवांतर। उसके पश्चात हम लोग तीसरी हेडिंग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन। के रूप में विद्युत विभव। इसके पश्चात बच्चों हम लोग अगली हेडिंग पढ़ेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इतने टॉपिक कवर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है विद्युत विभव। ELECTRICITRRICURRENT इलेक्ट्रिक करंट। POTENTIAL इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों देखिए, विद्युत विभव क्या है। अनंत पर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को भी विद्युत विभव कहते हैं। हमने माना कोई धन परीक्षण आवेश Q0 अनंत पर रखा गया है, तो इस आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से व्यक्त करते हैं। इसको अगर गणितीय भाषा में लिखेंगे विद्युत विभव V बराबर किया गया कार्य अपान धन परीक्षण आवेश। ठीक है, तो बच्चों इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रति एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, विद्युत विभव को V से दिखाते हैं। ठीक है, यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। देखिए V बराबर होता है W अपान Q0, जहां पर W किया गया कार्य तथा Q0
धन परीक्षण आवेश है। चूंकि W एक अदिश राशि है अतः विभव भी एक अदिश राशि होगा। आगे अगर हम इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे तो हम लिखेंगे विभव का मात्रक बराबर किए गए कार्य का मात्रक अपान धन परीक्षण आवेश का मात्रक। तो बच्चों हम जानते हैं कार्य का मात्रक जूल होता है तथा आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम या वोल्ट होता है। क्लियर है? अगला पॉइंट हो जाएगा बच्चों, इसका बीमी सूत्र अगर बच्चों मुझे बीमी सूत्र निकालना है तो हम लिखेंगे विभव का बीमी सूत्र बराबर कार्य का बीमी सूत्र अपान धन परीक्षण आवेश का बीमी सूत्र। तो हम लोग जानते हैं कार्य का बीमी सूत्र ml की पावर 2 t की पावर -2 होता है तथा धन परीक्षण आवेश का बीमी सूत्र AT होता है। तो बच्चों अगर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m l की पावर 2। देखिए यहाँ पर t वाले डबल टर्म है, एक ऊपर है एक नीचे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। बच्चा यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस प्रकार t की पावर -3 हो जाएगा। क्लियर है? इनटू a की पावर यहाँ पर 1 है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत विभव का बीमी सूत्र m l की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है। अगला पॉइंट है बच्चों, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ESU वोल्ट होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ESU वोल्ट होता है। आगे हम लिख सकते हैं 1 वोल्ट बराबर होता है 1/300 ESU वोल्ट। क्लियर है? चलिए तो आगे हम लोग देखेंगे अब विद्युत विभवांतर। मिटा दें। चलिए तो अगली हेडिंग है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई आवेश Q0 है, तो इस आवेश की चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? यदि हमारे किसी चालक, मान लीजिए हमारे पास कोई गोलीय चालक है जिसके कारण एक समान रूप से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E है, तो इस विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। एक बार फिर से समझिए कि विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक
बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। चलिए मान लेते हैं बिंदु ए पर आवेश का विभव VA तथा बिंदु बी पर आवेश का विभव VB है। तो विभवांतर की परिभाषा से हम लिख सकते हैं डेल्टा V बराबर VB माइनस VA बराबर हो जाएगा किया गया कार्य W अपान धन परीक्षण आवेश Q0। एक बार फिर से देखिए बच्चों, परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। तो हमने मान लिया कि इस विद्युत क्षेत्र के भीतर दो बिंदु A और B हैं। बिंदु A पर धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। तो इस धन परीक्षण आवेश को यहां से यहां तक ले जाने में किए गए कार्य को ही विद्युत विभवांतर कहेंगे। तो परिभाषा के अनुसार विद्युत विभवांतर डेल्टा V बराबर हो जाएगा VB माइनस VA, जहां पर VA और VB क्रमशः बिंदु A और B पर उत्पन्न विभव है। तो परिभाषा के अनुसार VB माइनस VA बराबर हो जाएगा W अपान Q0। आगे देख लेंगे बच्चों, विभवांतर को डेल्टा V या V से व्यक्त करते हैं। आगे चलेंगे, अगर यहां से हम इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे बच्चों, तो हम कह सकते हैं, देखिए डेल्टा V बराबर हो जाएगा W अपान Q0। अगर इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें W बराबर प्राप्त हो जाएगा डेल्टा V गुणे Q0, और हम जानते हैं डेल्टा V बराबर होता है VB माइनस VA गुणे Q0। तो इस प्रकार किसी धन परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के विभवांतर और धन परीक्षण आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, चूंकि W एक अदिश राशि है, इसलिए डेल्टा V भी एक अदिश राशि होगा। विद्युत विभवांतर डेल्टा V का मात्रक बराबर हो जाएगा कार्य का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, अर्थात कार्य का मात्रक जूल अपान आवेश का मात्रक कूलम। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विभव का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, इसका बीमी सूत्र वही होगा जो विभव का बीमी सूत्र होता है। तो हम कह सकते हैं इसका बीमी सूत्र mL की पावर 2 t की पावर -3 a की पावर -1 होता है। सीजीएस पद्धति में इसका एक अन्य मात्रक ESU वोल्ट होता है। एक ESU वोल्ट बराबर 1/300 ESU वोल्ट। चलिए बच्चों, अब आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में विद्युत विभव।